हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर सॉल्यूशन के बारे में। पहले मैंने पार्ट 1 डाल दिया, आज है पार्ट 2 में आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। दूसरे के राधा से लेकर एंड तक के क्वेश्चन बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, आयलर थ्योरम को सिद्ध करना है। इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। आयलर थ्योरम को सिद्ध कैसे करते हैं, चलो समझते हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो न्यूमेरिकल क्या है, u बराबर एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 और एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। आयलर थ्योरम को सत्यापित करना है। तो इसको सत्यापित करने के लिए पहले तो यहाँ पर जो होता है v इज इक्वल टू यू हो गया। ठीक है, इसे v बराबर u मान लेंगे। इसे अलग रख लो, इसे मिटा देते हैं, बाद में मान लेंगे। तो इसे करते हैं एक्स अपॉन 1, यानी मैक्सिमम पावर जो होती है उसे कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो यहाँ 1 आना चाहिए, 1 प्लस बाई अपॉन एक्स के रूप में बनाना होता है आयलर थ्योरम में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1/4 हो जाएगी इसकी पावर। ठीक है, इसको एक्स की पावर 1/5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ भी 1 प्लस वाई की अपॉन एक्स का 1/5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, तो यहाँ से इसे काटेंगे। तो इसको अगर मैं एक जगह बता दूँ आपको, एक्स की पावर 1/4 है। अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान होने पर भाग में क्या होगा, घटती हैं। तो घटेगी तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 माइनस 4। तो यानी क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। एक्स की पावर 1/20 आ जाएगा। ठीक है, ये इसको मिटा देता हूँ। तो इसे कर सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/20 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/4। ठीक है, अब 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/5। कहेंगे क्या, एक्स की पावर 1/20 फाई बाई अपॉन एक्स, ऐसे लिखेंगे आप। तो कहेंगे यहाँ बी जो है फलन 1/20 घात का अतः v 1/20 घात का समघाती फलन है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आप आगे इसे रेज कर देते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, b बराबर u, यानी मैंने b बराबर u तो ही माना था। v बराबर u 1/20 घात का समघाती फलन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर आएगा आयलर थ्योरम सिद्ध करने का। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है इस अभ्यास में। और ये नया आया है, अब की बार चैप्टर में बढ़ के आया है ये क्वेश्चन। पुरानी बुकों में ये क्वेश्चन है नहीं है। इसे ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह से समझ लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए पेपर में। अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो क्या था, v बराबर u माना था मैंने। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इजिकल टू आएगा डी यू अपॉन डी एक्स। इसका अब y के सापेक्ष करेंगे तो y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, इजिकल टू डी यू अपॉन डी वाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये कर लिया। अब क्या करेंगे, आयलर प्रमेय से। तो अतः आयलर प्रमेय से, आयलर प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है आपको बता दूं क्या होता है, एक्स डेल वी। इसे डेल कर लो क्योंकि आंशिक अवकलन करते हैं ना हम, तो ये डेल है। ठीक है, ध्यान रखना। ये मैंने डेल ही बनाया है, डेल लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो डेल क्या हो गया, ये एक्स प्लस बाई डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू वी। ठीक है, एन क्या होती है, ये पावर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये है फॉर्मूला।
अब इसमें डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान रखना है और डेल वी अपॉन डेल वाई का मान रखना और एन का मान रखना। एन का मान क्या था, घात जो मैंने बताई थी कितनी आई थी, 1/20 घात का समघाती फलन था, तो 1/20 इसकी पावर हो गई। और बी क्या है, बी जो मैंने माना है यू है, ठीक है। अब मान रखते हैं तो एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया प्लस वाई, इसका मान क्या है, डेल वी का डेल वी अपॉन डेल वाई का मान है डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन का मान 1/20, वी का मान यू। तो यही क्या आ गया हमारा आयलर प्रमेय। आपको 1-2 नंबर में पूछेगा आयलर प्रमेय निकालिए, तो ये आ गया इसका आयलर प्रमेय आंसर। अब सत्यापित करना है, तो सत्यापित करने के लिए क्या है, समीकरण 1 मान लो इसे, ठीक है, इसे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 का अतः यानी अब करो समीकरण एक का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम 0 मानेंगे, मतलब कांस्टेंट वैल्यू जब हम एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स की पावर 1/5 लॉग ले लेते हैं, ऐसा करते हैं पहले, जिससे समाकलन मत करो, ठीक है। लॉग ले लेते हैं दोनों पक्षों, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग यू हो जाएगा इजिकल टू लॉग, तो ये बाई समीकरण फर्स्ट लिख लेना है ऐसे। तो लॉग ले लो, एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा, वाई की पावर 1/4 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, एक्स की पावर 1/4 5 और वाई की पावर 1/5। तो लॉग लेंगे तो लॉग यू हो जाएगा इजिकल टू लॉग, मार्कर तो सही चल रहा है आज, इसी की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी आपको, प्लस वाई की पावर 1/4 माइनस, भाग में है तो ये माइनस में जाएगा, ये लॉग दिख रहा है आपको, तो x की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे इरेज कर दूं ऊपर का, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है अब इसका क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन करेंगे तो 1/log यू का क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, और फिर u का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट नहीं है यहाँ u, ठीक है। एक्स कांस्टेंट क्या है, ओनली अचर पद बाई है, ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, log इतने का मान तो 1/, क्या हो जाएगा, 1/, एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4, ठीक है। ये log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x की वैल्यू क्या है, पूरी इतनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। अब इतने का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 1/4 है, तो 1/4 तो आगे आ जाता है, ठीक है, गुणा x की पावर, ये इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3/4। देखो कैसे, अगर मैं 1/4 में से 1 घटाऊँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 घटाऊँ तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, एलसीएम आ जाएगा, 1-4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/4। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने इसलिए डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ से माइनस का चिन्ह है तो इसका हो जाएगा 1/, इसी प्रकार 1/5, एक्स की पावर 1/5 होगी और वाई की पावर भी 1/5, और यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा, ऐसे ही 0 कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, 1/5 आगे आ जाएगा, और x की जो पावर हो जाएगी -4/5। ये आपको ध्यान रखना है, इतना आएगा। इसे अरेंज कर दूं, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लास्ट तक जरूर देखें, आपको पेपर में आ सकता है इस बार। तो इसको क्या कहते हैं, अब यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन ले सकते हैं हम कॉमन। वैसे यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ इसका, ठीक है, इसका एलसीएम लूँ तो आ सकता है, तो एलसीएम भी नहीं लेते, चलो ऐसे ही करते हैं। तो इसमें क्या करना है, तो यहाँ से
इसे उतार लेते हैं पहले। तो ये वाली पद है जो है वो पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो ये 1/4 एक्स की पावर कितनी है 3/4, ठीक है। एक्स की पावर 1/4 और फिर वाई की पावर 1/4। ये कर लिया। ऐसे इसे कर लेते हैं 1/5 एक्स की पावर 4/5। और जो पूरा है क्या है एक्स की पावर 1/5 वाई की पावर 1/5, ठीक है। ये 5 है, ये ध्यान रखना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स है और 1/u है। आपको बता दूं अभी आयलर थ्योरम आई थी, उसी को लाना है। तो वहाँ क्या था एक्स डेल यू अपॉन क्या था डेल एक्स। तो एक्स भी लाना है यहाँ। तो एक्स लाने की क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में एक्स से गुणा कर देंगे। तो एक्स से जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये यू है का इधर चले जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पर गुणा होगी तो यू अपॉन एक्स यू कर सकता हूँ ना, दोनों में एक्स से गुणा भी किया है। तो 4 एक्स की पावर 3/4 और एक्स की पावर जो होगी 1/4 और वाई की पावर 1/4, ठीक है। इसे पुष्टक लगा लेते हैं। अब यहाँ भी एक्स यू हो जाएगा और ये 5 एक्स की पावर 4/5 और एक्स की पावर 1/5 और वाई की पावर 1/5। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या करेंगे, अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको ही समीकरण 3 मान लेते हैं। हमने 2 तक तो मान लिया था, इसी को समीकरण 3 मान लेते हैं। अगर यू का मान रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस वाले में अब जब हम वाई के सापेक्ष करेंगे तो उसमें भी यू आएगा। तो इसे यू के फॉर्म में ही रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे क्या इरेज कर देते हैं अब। तो जैसे आपको बता दूं अब इरेज नहीं करते क्योंकि ये मुझे लिखा रहना ही चाहिए। तो यहाँ से ये समीकरण 3 हो गया है। तो यहाँ से उसी वाले का जो मैंने लॉग लिया था उसी का द्वारा समीकरण करते हैं। आप उतारते चलें तो बाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 1/u डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, लॉग का क्या मान होता है, लॉग का होता है इसी प्रकार कह सकते हैं, या इसी प्रकार डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। इसी प्रकार कितना आया था, जहाँ 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 एक्स है वहाँ उसकी जगह बस वाई रख दो, सिंपल है, ठीक है। जहाँ एक्स है देखो ये वाला टर्म है, जैसे देखो ये और ये सेम है ना पावर, अगर हम एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इतना प्राप्त होता है, अगर बाई के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ बाई आ जाएगा। तो इसी प्रकार कर सकते हैं हम। इसी समीकरण को इसी प्रकार लिख लो डायरेक्टली, वाई डेल यू अपॉन डेल डेल वाई, ठीक है। इतना करने के बाद तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर बाई कर देंगे, यू हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो और ये 4, तो ये क्या है यहाँ एक्स है तो यहाँ पर बाई कर लेंगे तो ये होगा 3/4 और एक्स ये तो सेम रहेगा प्लस वाई की पावर 1/4, इतना तो सेम रहेगा। माइनस यहाँ पर एक्स है तो यहाँ बाई कर लेंगे तो यू, तो ये क्या हो जाएगा 5x की पावर, इसे बाई कर लेंगे, ठीक है। तो y अपॉन 4/5 हो जाएगा और x की पावर 1/5 और y की पावर 1/5। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर का इरेज कर दूं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो ऐसा क्या करना है, अब मुझे वो समीकरण प्राप्त करना है जो मैंने बताया था अभी आपको, डेल यू अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 120 इंटू यू, ये सिद्ध करना है। यही तो आयलर थ्योरम आई थी हमारी। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लिख लें समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, दोनों को जोड़ लिया तो ये होगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इजिकल टू क्या आ जाएगा, देख लें आप, इजिकल टू ये आएगा। अब क्या करना होगा कि यहाँ से ये और ये जो जोड़ेंगे तो ऐसे लिख लो, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, ऐसा करते हैं हम। तो इसमें सेम तो कुछ है नहीं है जो कट जाए, ठीक है।
इसमें एक्स है, इसमें ये इस यहाँ में से और यहाँ में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं हम बाहर, ठीक है। तो इसमें से कॉमन लेते हैं और इसमें से कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो, यहाँ से क्या कॉमन है, 1/4 कॉमन है, ठीक है, ओनली 1/4 और ये कॉमन है, ठीक है। ये आपको समझा दूँ, समझाने के लिए उतार नहीं रहा, डायरेक्ट मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो इसे मिटा दूँ, देखो तो यही तो प्लस आ जाएगा। अब यही तो यही वाली लाइन मैंने यहाँ लिख दी, कोई दिक्कत है? ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण 3 और ये 3 है, ये 3 और 4 को जोड़ने पर है, ठीक है। ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4, अब जोड़ रहा हूँ मैं, सिंपल ही जोड़ने का चिन्ह लगा दिया। और इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है 1/4 और पावर जो है एक्स की पावर क्या है 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4, ये तो हमारा कॉमन है, यही तो कॉमन है दोनों में। तो बचेगा जो क्या है, उससे हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, या बड़ा आगे सामने भी लिख सकते हैं, आगे लिख लो। तो इसमें से क्या बचा, जो बचा है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ बचा एक्स, यू भी कॉमन है, यू भी ले लो, ठीक है, यू भी कॉमन है, यू तो सब में से कॉमन है, तो यू कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचा है हमारा, वो ले लो। तो यहाँ से एक्स बचा, अपॉन में क्या बचा, अपॉन में जो बचा एक्स की पावर 3/4, चिन्ह क्या है प्लस का है, तो प्लस का क्या बचा बाई, अपॉन बाई की पावर 3/4, इतना बचा देख लो, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन है, माइनस का कॉमन ले लो, 1/5 कॉमन है, वो भी किसका है माइनस का, और क्या कॉमन है, और यू कॉमन है, यू, ठीक है, दोनों में यू है। और क्या कॉमन है, और ये वाला पद कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन ले लेते हैं अब। तो क्या बचेगा, एक्स की पावर ये कॉमन है 5 1/5 और वाई की 1/5, तो ये कॉमन आ गया। और बचा क्या है यहाँ, ये बचेगा x/x की पावर 4/5 प्लस आएगा y/y की पावर 4/5। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे अरेंज कर दूँ, बहुत इजीली आपको समझा रहा हूँ, काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो सकता है ये। तो यहाँ से क्या है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो कॉमन है, अब इसको मैं क्या कर लूँ, इसको क्या है, इसको जो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर जो ऊपर जाएगी तो -3/4 होगी, तो ये टोटल क्या हो जाएगी u/4, और ये क्या है x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -1 और 3/4 है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, और 4 में से 3 गए तो 1/4, तो एक्स की पावर 1/4 प्राप्त हो जाएगी, एक्स की पावर 1/4 और प्लस वाई की पावर भी इसी प्रकार 1/4 हो जाएगी, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस चिन्ह आगे, तो माइनस चिन्ह क्या है u/5, तो यहाँ भी क्या है वही उतार दो, एक्स की पावर 1/5 और वाई की पावर 1/5, ये 1/5 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो इसके बाद यहाँ से क्या बचा, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा हाथ तो माइनस की हो जाएगी, -5 में से 4 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 1/x की पावर, एक्स की पावर होगी 1/5 और वाई की पावर भी क्या आ जाएगी 1/5, ठीक है। इतना तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्या करना, u, ये u है ना, तो u की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं u = u/4, जो इतने की वैल्यू क्या है इतने की वैल्यू x की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4, यहाँ भी है और ये भी है, ठीक है तो सेम ही दोनों, देखो सेम है ना, तो इसे काट दो, ये भी कट जाएगा, कट गया। तो यहाँ से जो कॉमन है u कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1/4, ठीक है, और प्लस माइनस 1/5, इतना बचा, ठीक है। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 1/20 प्राप्त हो जाएगा इतना, और ये u हो जाएगा। तो अतः ये क्या आ गया, x ∂u/∂x प्लस y ∂y/∂x
वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। यही क्या हमें प्रूव करना था। अतः कहेंगे अतः आयलर थ्योरम सिद्ध हुआ, सत्यापित हुआ। लिख सकते हैं आप, आयलर थ्योरम सत्यापित हुआ। यही मुझे प्रूव करना था, यही आया था। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, दूसरे का लालेटू है। लाप्लास इन्वर्स 1/p⁻7/2। इसका क्या करना है, मुझे लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करना है। इसके लिए पहले फॉर्मूला समझना। फॉर्मूला जो होता है लाप्लास इन्वर्स 1/p या s⁻n होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, अगर ये भिन्नात्मक है तो उसमें क्या लगता है, गामा, यानी बट्टे 1/2 1/3, यानी 1/3 ऐसा हो तो उसमें गामा लगता है। और नॉर्मल हो 1 2 3 तो उसमें क्या होगा, उसमें ओनली फैक्टोरियल लगता है, ये वाला। ठीक है, n फैक्टोरियल, ये ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा T⁻n−1/गामा n, ये इसका फॉर्मूला है। जब हमारी पावर बट्टे में 1/p ऐसे दिया रखा हो, ठीक है, आंशिक भिन्न में यानी भिन्नात्मक दिया हो तो। अब इसको करेंगे सॉल्व, डायरेक्ट कर लेते हैं। इसका मान क्या हो गया, लाप्लास इन्वर्स डायरेक्ट लगा देते हैं। अब इसका क्या है, इक्वल, तो T जो होगी 7/2-1 फैक्टोरियल यानी गामा फलन 7/2। आपने गामा फलन वाला चैप्टर नहीं देखा है तो देख लें। और लाप्लास इन्वर्स में ये क्वेश्चन आपको समझा दिए गए हैं चैप्टर वाइज। और ये क्या है, अब इसको एक घटाएंगे इसमें से तो T क्या आ जाएगी, 7 में से 2 गए तो 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ये। इसका मान क्या होता है, तो गामा इतने का मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखो कर लो। 7 में से एक कम करते जाओ, इसमें से एक घटाते जाओ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 यानी 5/2 -1 लिख सकता हूँ, +1 सॉरी, इतना लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे। तो इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ इसे। तो ये हो जाएगा 5/2, फिर एक कम करो इसमें से तो 3/2, फिर एक कम करो तो 1/2, और एक कम करेंगे तो उसके लिए हमारा मान क्या आएगा, अब √π। ठीक है, गामा 1/2 का जो मान होता है √π होता है, लास्ट यहाँ तक ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखने के लिए अब इसका मान क्या हो जाएगा, T क्या है 5/2, 5 दिया 15 और 4 दूनी क्या, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 ऊपर पहुँच जाएगा तो 15√π, 8/15 √π, यही क्या है हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये है 5/2, और ये इंटू एक कम करेंगे तो इसमें से 3/2 हो जाएगा, इसमें से एक कम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, गुणा √π। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों को हल करना है। पहला है आ, इसका नॉर्मल रूप में परिवर्तित कर रैंक ए को ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन हम हल सॉल्व करते हैं। आप भी इतना दे रखा है को नॉर्मल रूप में परिवर्तित कर रैंक ए को ज्ञात कीजिए। नॉर्मल रूप वाला आपको बता दूं, आपको देखो इसमें संक्रिया लगानी होती है, यानी संक्रिया मतलब आप समझते होंगे। संक्रिया मतलब बोलें तो हम क्या कह सकते हैं उसको, मतलब उसे कहते हैं इंग्लिश में ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशन कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं था। तो ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, ऑपरेशन से होगा। इससे साधारण नॉर्मल रूप अगर कहे ना आपको 5 नंबर में कह दे कि नॉर्मल रूप में परिवर्तित कीजिए, तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, नॉर्मल रूप में मैक्सिमम शून्य करने होते हैं। इसको छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयवों को शून्य करना होता है। ठीक है, जितना हम पर हो सके, ठीक है, वो करना होता है। अब तुमने क्या किया कि तुमने मुख्य विकर्ण के कुछ ही अवयव ये शून्य कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये जो शून्य नहीं हो पाए तो आपका सॉल्व हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना, मैक्सिमम शून्य करने हैं, नॉर्मल रूप ये होता है। तो चलो शुद्ध करते हैं इसे, A = तो यहाँ से इसमें वो लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे यानी ऑपरेशन लगाएंगे। तो ऑपरेशन क्या है, ये क्या है मेरा R1, तो यानी रो है, यानी ये पंक्ति है। R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो मैं पंक्ति से ही करता हूँ, ये कॉलम है। ठीक है,
कॉलम का भी यूज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, पहले R1, तो मैं क्या करूँगा, ये जीरो करने के लिए अगर मैं इसमें से इसे जोड़ दूँ, यानी R4 की जगह करूँ तो मैं R1 प्लस R4, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा ये। अगर इसमें से मैं इसे घटा दूँ, R3 की जगह मैं करूँ R3 माइनस R1, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं R2 की जगह करूँ 2, यानी R2 में तो 2 है ही है, तो मैं इसमें 2 की गुणा करके R1 कर दूँ तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी ये तीनों अवयवों को प्राप्त हो जाएंगे जीरो। तो इसके लिए अब मैं क्या करना हूँ, इसे जीरो कर लिख लेता हूँ। तो पहले ये तो सेम रहेगा, R1 मेरा चेंज क्या होगा, R4 चेंज होगा, R3 चेंज होगा, R2 होगा। तो R1 तो सेम रहेगा 1 2 -1 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं ये वाला देखो, पहले इस पर ध्यान दो है, ठीक है, दूसरी पंक्ति पर। तो दूसरी पंक्ति में से दो में एक में 2 का गुणा करना है, यानी R1 में 2 का गुणा करना है, और फिर इसे R2 में से घटा देना है। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 का गुणा हो जाएगा तो 4 में से 4 गई तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, 3 में से -3 जाएंगे, -2 जाएंगे 3 में से, तो -5 हो जाएंगे, यानी माइनस के दोनों, ठीक है, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाए तो प्लस के 5 हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर ये मेरा तो ये वाला तो पॉजिटिव है R2 माइनस, ये माइनस है नेगेटिव R1, तो माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 दूनी 8, 8 में से 4 में से 8 जाएंगे तो -4 बचेंगे, ठीक है। मैंने कहा R1 को ही तो घटाया R2 में से, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अब क्या करना है मुझे, इसको देखो, इसको देखने के लिए R3 में से R1 को घटाना है, R3 में से, तो यहाँ में से 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, और 3 में से 1 -1 है, और माइनस को 1 और करना है, तो यानी प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 4 में से 4 गए तो 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखो चौथा, इससे देख लो, चौथी रो में क्या होगा, -1 है, यानी मुझे जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये क्यों, ये वाला 0 हो जाएगा, ये लिखा है, और ये -2 है, ये प्लस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 6 है और माइनस का 1 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस का ज़्यादा है, माइनस का 7 है और ये 4 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे ये भी 0 करना है, तो ये 0 करने के लिए, ये तो मेरे साथ 0 हो गए, इनसे मुझे कुछ छेड़ना नहीं है, तो इससे A = करेंगे, इसमें कौन को इसमें लगाएंगे, कौन सा को संक्रिया लगाएंगे, यानी संक्रिया बोलूँ तो अभी बताया था मैंने, संक्रिया लगाएंगे तो यानी कहते हैं संक्रिया लगाते हैं, चलो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, R4 की जगह R1 में, नहीं मैं इसे घटा दूँ, देखो इसे मैं इसमें से इसे घटा दूँ, R4 माइनस R2, तो ये R2 को घटा दूँ, ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ध्यान रखना ऑपरेशन लगा रहा हूँ, जब मैं इसमें से इससे घटा दूँ R2 को तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा मुझे, तो कर लो, ये तो सेम रहेगा, 2 2 1 -1 4 0 0, तो ये तो क्या हो जाएगा 5, ये -4, तो ये 0 है, ये भी 0 है, ये तो सेम रहेगा, ठीक है, और ये भी सेम रहेगा। तो ये घटेगा तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 0 में से 0 जाएंगे तो 0 ही बचेगा, 0 में से 0 गए तो 0 ही बचेगा, तो 5 में से 5 गए तो 0 आ जाएगा, -3 में से -4 गए, यानी -3 कौन से हैं, ये ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए तो प्लस का 1 बचा, इतना हो गया। अब देखो एक आध और पद शून्य हो रहा है तो उसे भी शून्य कर लेते हैं, देखो इसे शून्य कर सकते हैं, ये तो किसी हिसाब से शून्य नहीं होगा, ठीक है, ये तो ध्यान रखें आप। और ये इसे शून्य करें तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा शून्य, क्योंकि इनके तीनों क्या आ गए, शून्य आ गए। और इसे शून्य करें, इसमें 4 को शून्य कर सकते हैं हम, अगर हम 4 को शून्य करना चाहें तो नहीं होगा, 4 भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर घटाऊँ तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत आ जाएगी, फिर इससे करूँ तब भी नहीं होगा, ये शून्य हो सकता है, ठीक है, ये भी शून्य होगा तो यहाँ पर आ जाएगी ये संख्या, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसको कर लूँ, इसको ये करूँ
तब भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कह सकता हूँ मैं इसे आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक बार और देख लो, अगर मैं इसको और इसको जोड़ूँ गुणा भाग करके, जो भी गुणा करनी है जो भी भाग करूँ, तो ये वाला जीरो हो जाएगा, मान लो हो जाएगा, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जीरो नहीं होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा इसकी मैक्सिमम। तो कहते हैं अधिकतम अधिकतम शून्य पंक्तियों की संख्या, अधिकतम पूर्ण क्या होगा, अधिकतम अशून्य है ये। ठीक है, अशून्य यानी जिसमें शून्य ना हो, अशून्य यानी प्रत्येक अवयव शून्य ना हो, अशून्य पंक्तियों की संख्या को अवयव की कोटि कहा जाता है, अवयव की कोटि कहते हैं। जैसे ये डेफिनेशन है इसकी, कोटि कितनी होगी, देखो मैं इसके विकर्ण के नीचे के प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य हो गए, तो शून्य हो गए ये प्रत्येक अवयव। ये अब इसके बाद कोई अवयव शून्य नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने सब प्रगुण लगा के देख लिए, उसमें और शून्य नहीं हो सकता। अगर करना चाहें तो हम इसे भी शून्य कर सकते हैं, इससे हो जाएगा ये शून्य। तो आगे क्या करें, कोटि तो हमें कोटि तो पूछा है, तो कोटि, तो इसकी अतः कोटि बराबर, कोटि बराबर क्या आ जाएगी, 4। अशून्य पंक्तियों की संख्या को कोटि कहते हैं। अशून्य पंक्ति कितनी है इसमें, जिसमें एक भी, जैसे अशून्य पंक्ति यानी जिसमें शून्य हो। अशून्य मतलब देखो आपको समझा दूं, जिसमें प्रत्येक पद शून्य होता है वो तो गिनती में आएगी नहीं। जिसमें प्रत्येक पद शून्य में, इस पंक्ति में अगर ये सब शून्य होते तो हम नहीं गिनते। इसमें एक है, इसमें अशून्य पद है, इसमें भी अशून्य पद है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें ये -1 है, तो ये सब में क्या है, एक अशून्य वर्ड है, तो इसलिए चारों क्या हैं, इसकी कोटि हैं। ठीक है, इसमें ये 0 होता तो 3 होती, इसलिए अशून्य पंक्तियों की संख्या को अवयव की कोटि कहते हैं। शून्यता निकालनी हो तो इसकी शून्यता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, शून्यता निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, अवयवों की जो अवयव कितना हमारा 4/4 क्रम का अवयव है, जो कोटि है उसे घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगी इसकी शून्यता, शून्य आ जाएगी। तो ध्यान है आपको, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोटि पूछा है तो कोटि पे ही ध्यान दें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरे का वाह क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है तीसरे का। तो ये आप भी दिए रखा है 0 1 2 और 0 1 2 और 1 0 -1 2 -1 0। तो अवलाक्षणिक मूल ज्ञात करने, अवलाक्षणिक मूल को आग्नेय मान भी कह सकते हैं, आग्नेय अवलाक्षणिक मान भी कह सकते हैं। एक नज़र में बता दूं आपको, लैम्डा के जो मान आएंगे 1 2 जो भी आएगा वही हमारे मतलब अवलाक्षणिक मूल है। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए पहले तो ट्रिक मतलब स्टेप बाय चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, अवलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, अवलाक्षणिक मान, अवलाक्षणिक डायरेक्ट कर लेते हैं, अवलाक्षणिक हल यानी सॉल्यूशन, अभिलाक्षणिक समीकरण कह सकते हैं। अवलाक्षणिक समीकरण क्या होता है ये आपको याद रखना। अवलाक्षणिक समीकरण होता है A - I गामा I लैम्डा इजिकल टू 0, ये होता है। ठीक है, ये अवलाक्षणिक क्या है, समीकरण। अवलाक्षणिक समीकरण एक इसका मान रख देते हैं, तो ये मैट्रिक्स बना लो सब। तो ए का मान क्या है, 0 1 2। ठीक है, और ये 1 0 -1 2 -1 0। तो यहाँ पे क्या है, माइनस आई की जो वैल्यू, लैम्डा बाहर रख लो। आई की जो वैल्यू कितनी है, आई की क्या होता है, इकाई अवयव ले लो, क्योंकि 3/3 क्रम का है, तो इकाई अवयव भी किसका होना चाहिए, 3/3 क्रम का होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक पद, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक पद 1 1 होता है, बाकी सब क्या होते हैं, शून्य। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो गया, अवलाक्षणिक समीकरण। अवलाक्षणिक समीकरण, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए तो इसे इसमें से घटाएंगे, तो 0 में से इसमें से लैम्डा की गुणा कर देते हैं। तो लैम्डा की गुणा कर देंगे तो यहाँ लैम्डा हो जाएगा, तो गुणा कर लो एक बार, एक नज़र में गुणा कर लेते हैं। देखो एक लाइन शॉर्ट हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगा, यहाँ भी लैम्डा हो जाएगा, यहाँ भी लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 - लैम्डा तो -लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है।
तो 1 - 0 तो 1 ही हो जाएगा, 2 - 0 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 0 तो 1, 2 - 0 तो 2, 0 माइनस लेमडा तो माइनस लेमडा आ जाएगा, माइनस 1 - 0 तो -1 ही आएगा, ठीक है। -1 और 0 तो -1 हो जाएगा, ये 0 है, ये लेमडा है तो माइनस लेमडा, ये सभी सेम है, इजिकल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, तो इसको साइड करेंगे तो इसका ये आएगा, यहाँ से ये इसे छुपा लेंगे, इतने छुपा के इसे एक पंक्ति और एक कॉलम को छुपा लें, तो ये लेमडा इंटू लेमडा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 माइनस का 1 बन आएगा, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आएगा, वो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, ये छुपा लेना, ये छुपा लेना, तो 1 इंटू माइनस लेमडा तो माइनस लेमडा हो जाएगा, 2 इंटू -1 तो -1 क्या हो जाएगा, +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू -1 तो माइनस का 2, माइनस का आता है तो प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आना चाहिए इतना, तो इसे छुपा लो और इसे छुपा लो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 तो -1 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस लेमडा तो 2 इंटू माइनस लेमडा प्लस माइनस का आएगा तो प्लस का 2 इंटू लेमडा इजिकल टू 0। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से अब क्या करना है, मुझे गुणा कर लेनी है, यहाँ से गुणा करते हैं, देखो कुछ कॉमन तो है नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा की गुणा करेंगे तो लेमडा क्यू माइनस लेमडा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लेमडा, माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लेमडा, -2 प्लस प्लस माइनस -2, और ये क्या आएगा 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस का 4 लेमडा, ठीक है, इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या करना है मुझे, देखो माइनस लेमडा की पावर 3 तो है ही है, और ये 1 और 1 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 4 6 हो गए, तो 6 लेमडा, -2 है, ये भी -2 है, तो माइनस का 4 होगा, इजिकल टू क्या होगा 0। अब इसमें कितने लेमडा के मान आएंगे, लेमडा के मान कहाँ डिपेंड करते हैं, हमें पावर मैक्सिमम पावर के ऊपर, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो हमारे लेमडा के मान क्या आने चाहिए 3। इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना होता है, पहले लेमडा बराबर हम क्या रखें 1 रख के देखते हैं, तो 1 रखेंगे तो सब शून्य हो जाएगा, नहीं तो 1 रखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 तो माइनस का 4 नहीं आएगा 0, 2 रख के देखते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, वो भी किसका -8, और ये 12 हो जाएगा इसका प्लस का, और ये हो जाएगा, तो एक्स लेमडा बराबर हम 2 रख लेते हैं, हमें 0 प्राप्त करना है, तो लेमडा बराबर 2 रखेंगे तो ये माइनस का 8 हो गया, प्लस का ये हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का 4, तो ये अब क्या हो जाएगा 0 इक्वल 0, ठीक है, दोनों साइड बराबर आ गई। अब इसे क्या है इरेज कर देते हैं, पहले लिख लें एक बार, लेमडा बराबर 2 पे क्या आया है हमारा, क्या आया है लेमडा बराबर 2 पे दोनों पद शून्य आए हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा, 2 को उधर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, तो इसे मिटा देते हैं। इसे मिटाने के लिए जो समीकरण आपको ध्यान रखना है, ये समीकरण इतना क्या है, ये लेमडा का क्यू है माइनस का, और प्लस का 6 लेमडा है, और ये क्या था माइनस का 4 इजिकल टू 0। इसे लिखा रहने दो, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। तो इतने में भाग दे के देख लेते हैं, अब क्या करते हैं इसमें भाग दे के देख लेते हैं, भाग दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा कि अगर मुझे ये लाना है तो इसमें माइनस लेमडा स्क्वायर का क्या कर दूँ मैं गुणा कर दूँ, तो गुणा करने के बाद एक सेकंड साफ कर दूँ, तो लेमडा स्क्वायर का गुणा कर दूंगा तो लेमडा स्क्वायर का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ लेमडा क्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये -2 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या कट गई, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का कट गई, तो ये माइनस ये भी प्लस का, तो प्लस का 2 लेमडा स्क्वायर उतार लें, और प्लस का 6 लेमडा, ठीक है। तो यहाँ क्या लाएं हम, तो 2 की गुणा करनी है हमें, ठीक है, ये ध्यान रखना 2 की गुणा करनी है, जब 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा, और एक और लेमडा लाना है तो हमें 2 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भाग तो करना आता ही होगा आपको, तो 2 लेमडा इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 लेमडा, ठीक है, ये माइनस ये भी माइनस ये कट जाएगा, तो माइनस का क्या प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का 2 लेमडा बचेगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियरिटी कर लूँ यार। बचा है जो क्या बचा है हमारा -4, इसे उतार लेते हैं,
देखो इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है, पहले इसे सही कर लेते हैं। एक सेकेंड। देखो गड़बड़ क्या थी, ये माइनस का 2 था, क्योंकि मैंने एक लेमडा बराबर 2 रखा था, जब भी तो 0 होगा। जब 2 इधर आ जाएगा तो लेमडा माइनस 2 तो ही होगा। ठीक है, जब भी तो ये बनेगा। तो लेमडा माइनस 2 का जब भाग देंगे तब तो ये वाला प्लस का आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यानी ये माइनस आ जाएगा। तो जब ये माइनस लाना है तो मुझे यहाँ से यहाँ भी माइनस करना होगा, तो यहाँ माइनस होगा, जब भी तो आएगा माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाए, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। इतना आपको समझ लीजिए कट गया। अब ये माइनस माइनस 6 10 हो जाएगा ये। देखो एक सेकेंड, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 6 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 ही। तो ये अब मैं 2 की क्या करना, मुझे प्लस लाना, तो यहाँ प्लस का, ये तो माइनस है ही है, तो प्लस का 2 की क्या करना, गुणा। तो 2 × 2 लैम्डा हो जाएगा। अब 2 एकन 2, तो 4 हो जाएगा ये माइनस का। तो ये प्लस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 0 प्राप्त होगा। अब ये मेरा क्या आएगा, ये समीकरण प्राप्त हो गया मुझे। तो क्या उतार लूँ यहाँ, तो एक तो लैम्डा -2 था, और एक क्या प्राप्त हुआ, माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +2 = 2। ये इसलिए कर रहा हूँ, मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से लैम्डा बराबर एक तो 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसे अलग रख लो। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा 0 में। तो ये लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा +2 लैम्डा प्लस माइनस का 2, माइनस कॉमन तो लिया है, माइनस का 2 = 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे, गुणा करके 2 लाना है और जोड़ के 2 लाना है, नहीं होगा तो श्री धाराचार्य जी के सूत्र थे। तो लैम्डा = क्या होता है, -v। तो -v का क्या है, 2, तो 2 हो गया माइनस का, प्लस माइनस v² - 4ac, तो v² का मान आएगा 4। ठीक है, और 4ac - 4ac 4ac, यानी 4, a का मान क्या है 1, c का मान क्या है -2। ठीक है, इतना हो गया। और 2 × a का मान 1 है, तो -2 प्लस माइनस 4, 2 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, अपन में क्या आ जाएगा 2। तो लैम्डा = ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4 तो बट्टे 2। तो यहाँ से देखो, इसमें से अगर मैं 2 को बाहर या 4 को बाहर लूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, तो -2 प्लस -2 √-1। ठीक है, या तो मैं आल्टा भी लगा सकता हूँ यहाँ, तो इसे आल्टा की वैल्यू होती है √i, यानी √-1 का मान वो होता है जो आल्टो में होता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। 2 तो 2 से 2 काट दूंगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ, 2 कटने के बाद आ जाएगा -1 प्लस माइनस लैम्डा आल्टा। यही क्या है हमारा लैम्डा के दूसरे मूल। यही आपका क्या है आंसर, एक ये वाला मूल आ गया, एक ये आ गया, यही क्या है आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का आ लिया है। इसमें क्या है, मुझे लाप्लास cos √t तो इसकी वैल्यू मुझे ये सिद्ध करनी है। ठीक है, सिद्ध करना 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। ये पिछली बार आया है और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पेपर सॉल्यूशन तो चल ही रहा है आपका। ठीक है, ध्यान रखना। अब cos का जो प्रसार रूप होता है cos x का, वो आपको बता दूं। cos x = क्या होता है, प्रसार रूप जो होता है 1 - x²/2 ठीक है, माइनस यानी प्लस आएगा, फिर एक बार माइनस फिर प्लस। ठीक है, और पावर जो होती है हमेशा सम होती है इसमें, ये ध्यान रखना। ये पावर 4 होगी तो अपन 4 आएगा, फिर आएगा माइनस, फिर प्लस, ऐसे क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा किस तक, इन्फिनिटी तक। ये ध्यान रखना है आपको। यही क्या है cos x का। इसी प्रकार आपको sin x का बता दूं, sin x का भी इसी प्रकार होता है। इसमें क्या होती है, विषम पावर होती है। मुझे cos की ज़रूरत है, cos पर ध्यान दें। ठीक है, तो ये समझते हैं। तो इसको प्रसार करेंगे तो पहले LHS लेते हैं। LHS = लाप्लास, इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इसे ऐसे कर लूँ 1 क्या कर लूँ √t। तो ये वाला जो है मान, तो cos x यानी 1 माइनस स्क्वायर है, x की जगह क्या है यहाँ √t दिया है, तो यहाँ t हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, t हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो t हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस,
और ये एक्स के साथ 4 है तो यहाँ 4 2 का तो टी हो जाएगा, ठीक है। तो रूट टी की पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस, ऐसे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। लाप्लास, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ से 1 अपॉन रूट टी 1 माइनस टी, यानी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस इसको क्या कर सकता हूँ, इसकी अगर 2 पावर बाहर लिखा तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस इतना इतना डॉट डॉट। ये जो पावर है 1/, टी की पावर 1/2 है ना, ठीक है। तो इसको मैं 1/2 माइनस की कर सकता हूँ, ऊपर ले जाऊँगा तो टी की पावर 1/2 माइनस की हो गई। अगर यहाँ मैं भाग दूंगा, मैं इसकी यहाँ में गुणा करूँगा तो माइनस की इतनी हो जाएगी, 1 में तो 1 का भी हो जाएगा। अब इसमें गुणा करते हैं, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, प्लस का 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर 1/2 कि बट्टे में 2 आ जाएगा, प्लस ये चिन्ह उतार लिया, टी स्क्वायर है यहाँ और ये माइनस 1/2 प्लस जोड़ दो इसमें तो 2 माइनस 1/2, ठीक है। जोड़ रहे हैं क्योंकि माइनस की जुड़ता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 3 बचेगा, 3/2 पावर आ जाएगी, तो टी की पावर 3/2 आ जाएगी ये। और ये हो जाएगा 4 12 दूनी 24 हो जाएगा ये, माइनस डॉट डॉट डॉट। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात समझा दूँ, यहाँ से मैंने क्या किया है, ये पावर को मैं ऊपर ले गया तो 1/2 हो जाएगी, या इसकी यहाँ में क्या करूँगा गुणा, तो ये 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद -1 और इसमें गुणा करेंगे तो इसकी पावर 1/2 प्राप्त होगी टी की पावर। अब इसमें गुणा करेंगे इसकी तो इसकी पावर क्या होगी 3/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ से क्या क्या कॉमन है वो ले कॉमन तो लेना नहीं है, अब इसका लाप्लास निकालते हैं। तो लाप्लास निकालने के लिए क्या करना है, देखो 1 सेकंड बता दूं आपको। इसके बाद क्या है, इसमें तो लाप्लास की गुणा कर दो पूरे में, तो लाप्लास की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1/टी की पावर जो होगी 1/2, इसे अलग कर लो, ठीक है। माइनस दोनों एक से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा लाप्लास 1/2 को बाहर कर लो क्योंकि कांस्टेंट है, तो टी की पावर क्या आएगी 1/2, ये माइनस की है ये प्लस की है, प्लस इसमें चिन्ह क्या है, ये माइनस का था और ये प्लस का, फिर माइनस फिर प्लस, ये रिपीट होता रहता है, वो मैंने आपको बताया। तो लाप्लास यहाँ से क्या कॉमन है 1/24 कॉमन है, यानी वो है कांस्टेंट है कह सकते हैं। तो टी की पावर 3/2 आपको मैंने ये न्यूमेरिकल बता दिया है, वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसमें भी सही तरह से बताया है और इससे आसान और अच्छा बताया है, ठीक है। डॉट 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 इनफिनिट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैंने टी की पावर लाप्लास टी की पावर एन का फॉर्मूला जो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर जो होती है n-1 होती है, n+1, ये वाला फार्मूला होता है। यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। यहाँ क्या मुझे पी के पदों में लाना है, एस के में नहीं पी में लाया है, तो पी के में लाना, तो यहाँ पी एस की जगह क्या करना है पी करना है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियरिटी कर लूँ इस वीडियो की। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मान लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ये देखो जे जो भिन्नात्मक है घात, तो इसमें भिन्नात्मक में क्या लगता है गामा, ठीक है, गामा लगता है। मैंने अभी बताया आपको भिन्नात्मक वाले में गामा एन लगता है, तो n+1 लगेगा, गामा n+1, ठीक है। गामा n+1 बट्टे पी की पावर n+1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर n का जो मान है 1/2 है, तो गामा -1/2 +1 अपॉन क्या हो जाएगा पी की पावर -1/2 +1 -1/2, ये प्लस का आया तो गामा 1/2 +1 अपॉन पी की पावर 1/2 +1, और इसे मिटा दो अब, प्लस क्या 1/24
और यहाँ हो जाएगा इंटू में गामा 3/2 + 1 अपॉन में पी की पावर 3/2 + 1 डॉट डॉट डॉट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर का इरेज कर दूँ अब आगे सॉल्व करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ये -1 मैंने बताया आपको गामा की 1/2 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, √π। तो 1/2 की वैल्यू तो मैंने √π बता दी है आपको, ठीक है। ये √π है, गामा 1/2 की वैल्यू क्या है, √π। तो इसे जोड़ लेंगे, -1/2 + 1 तो 1/2 आ जाएगा, प्लस का यही आएगा, या का मान क्या है √π रख दूँ डायरेक्ट, √π अपॉन में क्या है पी की पावर माइनस का 1/2 + 1 तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस चिन्ह है तो 1/2 है, तो ये क्या है 1/2, तो यहाँ से 1/2 इंटू गामा का मान √π, ठीक है। और बट अपॉन में क्या आ जाएगा पी की पावर 3/2, ये जुड़ जाएगा प्लस 1/24, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, एक घटाते जाएंगे 1/2, इसका मान √π अपॉन में क्या आ जाएगा पी की पावर 5/2 प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखो मैं बताऊँ मैंने ये कैसे किया, 1/2 1/2, क्योंकि इतनी 1/2 तो बाहर आ जाएगा तो बचेगा 1, वो जो देखो कैसे, तो 1/2 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा √1/2, ठीक है। गामा 1/2 तो इसकी वैल्यू तो 1/2 तो है गई, और वह गामा इतने की वैल्यू मैंने क्या बताई थी √π, तो इसलिए आपको मैंने बताया है। अब मैंने पूरी वीडियो बनाई है जो प्लेलिस्ट में आकर आप देख सकते हैं गामा फलन की, तो उसमें भी आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है ये समझो, ठीक है। तो कॉमन लेंगे यहाँ से √π कॉमन है, और ये p की घात 1/2 तो √p कर सकते हैं इसे, ये कॉमन है हमारा, तो कॉमन है तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ, तो माइनस का 1/2 बचेगा यहाँ, तो यहाँ से 1/2 घटाएंगे इसमें से, यानी कम करेंगे पावर, तो क्या बचेगी p बचेगी ओनली, ठीक है। तो यहाँ 1/2 से 2 काट सकता हूँ मैं, तो काट दो, नहीं कटेगा नहीं, तो 4 हो जाएगा, ये 2 × 2 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगा, 4p हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगी, अगर मैं 1/, इसमें से कॉमन लिया है तो मैंने, तो यही तो बचेगा, ओनली p बचेगा, ठीक है। कैसे 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2 एलसीएम आ गया, 2 तो 3 - 1 तो क्या हो जाएगा ये 2/2, यानी 1 बचेगा, तो 1 पावर बची है, ध्यान रखना ये समझ में आ गया होगा। और ये क्या है प्लस, और ये क्या है 1/24, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो इसको 8 इंटू, यानी 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 इंटू 24 है, तो 3 से काट दो इसे, 6 चौके 24, तो 8 × 24 तो 8 आ गया यहाँ, ठीक है। और ये क्या बचा यहाँ, √π तो कॉमन ले लिया, और बचा यहाँ पर जो बचा है क्या बचा, p की पावर 3/2 बचा, यानी इसमें से मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, तो इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/2 कॉमन लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया, 5 - 1 यानी 4, तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 2 बचेगा, माइनस डॉट डॉट डॉट, यानी ये तो 5/2 है ही है, तो यहाँ बचेगा 2। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे क्या है इरेज कर देते हैं इतना, तो यहाँ इरेज करने के बाद ये देखो, इसे मैं एक रूट में कर सकता हूँ, ठीक है, कर लिया। अब यहाँ से इतना, इसे मैं बनाना चाहूँ, देखो इसमें से इसे प्लस करूँ तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ, तो इसको मैं कर सकता हूँ 1 अपॉन, ठीक है 4p, वो भी क्या माइनस की, ये कोष्टक में लिख ली, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस, ठीक है, प्लस है ये, प्लस, तो प्लस तो इसे मैं देखो एक बार और दोबारा समझाऊँ इसे, तो 1 - 1/4p, इसे कोष्टक लगा लो इतना, ठीक है, ऐसे प्लस है, तो यहाँ से कर सकता हूँ मैं इसे 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 2 ही होता है,
तो 2 इंटू में बचा क्या है हमारा 16 बचेगा ना। 8 चौक 32 है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 16 बचा। 16 को मैं 4p, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे 1/4p का वर्ग, ऐसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ। तो फिर उसके बाद माइनस डॉट 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 इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये किसी का फॉर्मूला बनना है, ये मैंने फार्मूला बनाया। ई की पावर जो माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की बात 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये भी डॉट डॉट में चल रहा है, तो इसे क्या करेंगे 1/√पाई, यानी रूट में पाई अपॉन पी। तो ये किसका फॉर्मूला, ये हुआ, इसको मैंने x मान लिया, तो ये 1/4p x हो गया ये। ठीक है, ये x हो गया, तो यहाँ पे ये x स्क्वायर हो गया, बट्टे में 2 फैक्टोरियल है, माइनस ऐसी हो जाए, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट e की पावर -4p कर सकते हैं, 1/4p। ये इतना समझ में आ गया होगा। यही क्या हमारा पूछा था, यही हमारा सॉल्व है इसका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यानी LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। इसमें देखो क्या है, ये हाई ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसका मैंने क्वेश्चन कल पिछली वीडियो में भी बताया, पार्ट 1 में देख लें सॉल्यूशन के में। तो इसमें क्या है, देखो करते हैं इसे सॉल्व। ये क्या है, इसमें एफ डी इज इक्वल टू क्या है, एफ डी बराबर ये हमारा DQ+1 है, और एफ एक्स बराबर, यानी मैं GX मानूंगा इसे, GX बराबर क्या है, e की पावर x+1 की पावर क्या होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें इसे करेंगे सहायक, सॉल्व कर रहे हैं इसका सहायक समीकरण से। तो यानी सहायक समीकरण से करते हैं, आपको प्ले लिस्ट में भी इसकी पूरी वीडियो मिल जाएंगी, मेरी में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी सभी वीडियो की, सभी न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो इसको डी की जगह क्या करते हैं, एम लिखते हैं। तो एम का क्या है, पावर 3 है +1, बाकी सेम लिखते हैं। इसमें हमेशा 0 लिखते हैं। क्या है ये, हमें CF निकालेंगे, CF निकालने में सहायक समीकरण निकालते हैं। सहायक समीकरण में हमेशा ये ऐसे करना होता है, तो ध्यान रखें। तो इसे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो क्या होता है m+1, तो m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2m, खाली m। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो यहाँ से m की वैल्यू जो 1 प्राप्त होगी, m की वैल्यू क्या होगी, -1 प्राप्त होगी। इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। तो इसका क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -v, तो यहाँ पे v है तो माइनस का भी 1 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस माइनस रूट में v स्क्वायर यानी 1 है, 4ac4, ए का मान कितना है 1, c का मान भी 1 है, प्लस का अपॉन में क्या है 2a, 2 का मान 1 है, a का मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + -1 -3। ठीक है, 4/2, तो क्या आ जाएगा ये, देखो ये आ जाएगा 1 ± यहाँ √3 आएगा, √3 माइनस का √3/2। तो इसे कर सकते हैं हम +-1, तो इसको 1/2 कर सकता हूँ मैं, 2 का इधर भाग दे दूँ, और इसका क्या हो जाएगा आयोटा का, इसमें से आयोटा √3 कर सकता हूँ इसे, अपॉन में 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके क्या है, अतः मूल, जो मूल आए हैं m के, जो मूल आया है, एक तो -1, और ये क्या है +2 1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ये आपके मूल प्राप्त हो गए। अतः कह सकते हैं, अतः मूल वास्तविक एवं काल्पनिक है। क्योंकि वास्तविक इसलिए क्योंकि इसमें -1 आ रहा है अलग से, और ये काल्पनिक इसलिए इसमें आयोटा आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसे अरेंज कर देता हूँ और सॉल्व करते हैं फिर। अब करेंगे CF बराबर जो आएगा EC1
ई की पावर माइनस एक्स, ये तो वास्तविक का फॉर्मूला होगा। अब काल्पनिक का जो लगेगा, काल्पनिक में क्या है, ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है, और ये बीटा की वैल्यू है, ठीक है। आइटा में जितना उल्टू में हो रहा है वो बीटा की वैल्यू है और अल्फा की वैल्यू 1/2 है। फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर अल्फा एक्स, अल्फा का मान क्या है 1/2 एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस, यानी इसमें प्लस माइनस का कोई झाड़ नहीं है, तो इसमें ये लगाओ C1 ये है गया। अब यहाँ आएगा C2 कॉश, यहाँ कॉश आता है फिर साइन आता है, ठीक है। कॉश बीटा एक्स, यानी बीटा बीटा की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2 एक्स की मान क्या है यहाँ एक्स ही आएगा, ठीक है। प्लस सी क्या होगी C3 साइन बीटा एक्स, यानी बीटा का मान √3/2 है, एक्स का मान एक्स ही आएगा, ठीक है। ये इतना आपको आ गया CF का आंसर। ये CF निकाल दिया। अब हमें PI और निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमें इस न्यूमेरिकल में क्या बाई की मान निकालते हैं, बाई का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं CF प्लस PI, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्शियल इंटीग्रल, ठीक है। इन दोनों का योग क्या होता है बाई के बराबर होता है। अब मैंने CF तो निकाल लिया, अब PI निकालेंगे तो PI बराबर फॉर्मूला क्या होता है GX, ठीक है। GX ये है अपॉन FD, ठीक है। FD जो मैंने माना FD है ये, तो GX की वैल्यू क्या है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स है, ये क्या है मेरा ई की पावर एक्स प्लस 1 है, तो इसका फॉर्मूला खोल लूँगा तो ई की पावर 2x हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2EX, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया। FD की मान का है DQ प्लस 1, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं अलग अलग पद के नीचे लिख लूँ, तो अलग अलग के लिए लिखूँगा तो 2x हो जाएगा अपॉन में DQ प्लस 1 अपॉन DQ प्लस 1 प्लस 2e की पावर x अपॉन DQ प्लस 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। क्या है एक्स के गुणांक वाला लिखते हैं, एक्स के गुणांक में दिया है 2, और इसमें क्या लिखेंगे इसको देखो ई की पावर जो 0 होता है उसका मान क्या होता है, क्या होता है 1 होता है। इसकी जगह मैं ई की पावर 0 रख लूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे डी की जगह क्या रखूँगा 0, और यहाँ पे डी की जगह क्या रखूँगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 है गुणांक में, इसमें एक्स के गुणांक में क्या 0 है, इसमें के गुणांक में क्या है 2 है, तो अब मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा ई की पावर 2x अपॉन में क्या है डी की जगह मुझे क्या रखना 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 तो है ये ऑलरेडी, 1 और 1 0 हो जाएगा, 1/1 तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ 2 है ये, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 1 रखेंगे तो 1 से 1 प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ई की पावर x आ जाएगा। तो इसको मैं इसे लिख सकता हूँ, तो ये आ गया मेरी PI की वैल्यू। अब इसका PI की वैल्यू लिख लिया, ये इसे अरेंज कर दूँ यहाँ से यहाँ तक। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, एक बार वीडियो को पीछे कर भी देख सकते हैं, नहीं समझ में आया हो तो इसके बाद क्या करना है, बाई बराबर मैंने आपको बताया, बाई बराबर जो होता है CF प्लस PI होता है, ठीक है। CF की वैल्यू क्या है ये रही, और PI की वैल्यू क्या है ये रही, तो CF प्लस PI होता है, तो बाई इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे CF प्लस PI, ठीक है। CF की वैल्यू ये रही मेरी, और PI की जो वैल्यू है ई की पावर 2x अपॉन 9 प्लस ई की पावर x प्लस 1, यही क्या है मेरा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 है। किन्हीं 2 भागों को हल करना है, 5-5 नंबर के हैं। इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने आपको प्लेलिस्ट में दे रखा है, इसके ऊपर पार्ट 5 में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक्स की में। तो और चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बताऊंगा dy/dx माइनस y tan x बराबर ई की पावर x को हल कीजिए, फिर उसके बाद ये बताना, ये सिद्ध करना, ठीक है। इसके बाद वीडियो को ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये 5वें का वाह, इसमें इससे पहले वाला न्यूमेरिकल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो dy/dx माइनस y tan x और ई की पावर x को क्या करना है, इसको सिद्ध हल करना है। इसको हल करने के लिए क्या करना है मुझे, तो इसमें देखो dy/dx माइनस py प्लस py, ठीक है, प्लस py होता है इज इक्वल टू q से
तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा -10x, ठीक है, -10x है, 10x माइनस का, ठीक है, और q बराबर क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस का e⁻x। तो यहाँ से इफ निकालते हैं IF निकालते हैं, IF में क्या होता है, e⁻, समाकलन pdx, ये समाकलन का चिन्ह है, ये ध्यान रखना, pdx यानी x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो करेंगे e⁻, p का मान जो बताया -10x है ना, तो 10x रख लिया, ठीक है, dx, तो माइनस को बाहर रख लो, तो e⁻-10x का जो इंटीग्रल होता है क्या होता है, log sec x, ये आपको याद रखना है, log sec x हो गया। तो आगे का, तो इसके बाद log sec x है वह, तो इसको क्या करूँगा मैं, माइनस को इसके पावर में ले जाऊँगा, तो इसकी क्या हो जाएगा, e⁻ log sec x इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगी, ध्यान रखना ये ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका मान जो होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा क्या, sec इन्वर्स x, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो फिर 1/sec सेक हो जाएगा, sec x इन्वर्स नहीं है, ये पावर है पूरी, इन्वर्स नहीं कह सकते इसे, पावर, तो ये sec x हो जाएगा। तो sec x बराबर 1/sec x बराबर क्या होता है, cos x, तो इसे cos x लिख सकते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो इसमें फॉर्मूला जो होता है इसे लिखते हैं IF इंटू वाई इज इक्वल टू समाकलन Q इंटू IF और dx, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर y है और IF की वैल्यू जो आई है cos x लिख सकते हैं, इंटू y है, और q की वैल्यू क्या है मेरी, e⁻x है, और इसकी मान क्या है, cos x है, इंटू dx। फर्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर मैं इसको कहूँ काई को फर्स्ट मानूँ, इसको फर्स्ट मानता हूँ, क्योंकि इसका समाकलन और डिफ्रेंसिएशन सेम ही होता है, ठीक है, इसको सेकंड मान लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो कॉस वाले को, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, ठीक है, ये कर लो। तो e⁻x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos x, e⁻x का e⁻x रहेगा, और माइनस cos x का वो क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन -sin x होता है, ठीक है, sin x, e⁻x का e⁻x हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देख cos x है, cos x इंटू e⁻x माइनस, तो ये इसको फिर फर्स्ट और सेकंड से कर लो, ये तो प्लस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसको इसी प्रकार फिर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यानी sin x कॉन्स्टेंट फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड, ठीक है, sin x इंटू e⁻x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस sin x का क्या होता है, cos x होता है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, वो भी प्लस का, और e⁻x का e⁻x होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, और ये प्लस c कर लो कांस्टेंट, ठीक है, c1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला देखो, ये आपको जितना दिख रहा है इतना, यही मेरे, देखो इसे उतार लूँ पहले, cos x e⁻x है प्लस sin x e⁻x है, ये x है cos x, ठीक है, ये cos x है इंटू e⁻x है, तो यहाँ से माइनस का e⁻x है, ये समाकलन है, और ये cos x है प्लस c1 है। तो ये वाला जो मान है ये यही तो है, ठीक है, ये और ये सेम है, तो इसकी जगह मैं cos x y रख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसे रेज कर दूँ ऊपर का जा, तो ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू वाई, ठीक है, तो या y को आगे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, y इंटू cos x, और ये तो सेम उतार लेता हूँ, इसमें तो क्या कॉमन है, इसमें से ओनली, इसमें से क्या है, e⁻x कॉमन है, तो ये बचेगा sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x बचेगा, और इसके बाद माइनस, इसकी वैल्यू क्या बताई मैंने, cos x इंटू वाई, ठीक है, लगा देंगे cos x इंटू वाई, ये लगा दी,
ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लस C1 लिख लेता हूँ इसे, ये कांस्टेंट है क्योंकि समाकलन खत्म होने के बाद करने के बाद हमारा कांस्टेंट लगता है। ठीक है, इसे अभी रेज कर देता हूँ। इतना समझ में आ गया आपको। तो इसके बाद क्या है, इस वाले पद को और इस वाले पद को सेम है तो इधर ले आऊँ, तो इधर में इसमें बाई कॉमन आ जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। ये सिंपल है, दोनों सेम है, ये प्लस के हो जाएंगे तो 2y cos x हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू e⁻x sin x प्लस cos x प्लस c। यही क्या है हमारा आंसर। इसे ही कर सकते हैं, या फिर इसमें तो cos 2x को हम इधर ले जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ला सकते हैं हम इधर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है। ये जैकोबियम से लिया गया है। इसमें क्या है, हमें इसे इस साइड से ये वाली साइड प्रूव करनी है, यानी सिद्ध करना है, एक लाना है हमें सिद्ध करके। देखो ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट ये और ये सेम है, इसे काट दो, इसे काट दो और इसे काट दो, इसे काट दो। 5 नंबर में ऐसे थोड़ी नहीं होता है, इसे सॉल्व करना होगा। पहले इसको इसे ले लेते हैं लेमडा, यानी आंशिक अवकलन u इंटू वी कॉमा वी होगा x कॉमा वाई। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सारणिक लिखता हूँ डेल u अपॉन डेल x। ठीक है, x के सापेक्ष हो गया, फिर डेल u को y के सापेक्ष कर देंगे डेल y। इसी प्रकार डेल v अपॉन डेल x, और यहाँ डेल, ये ध्यान रखना यहाँ पर डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, ये y है और इसको इसे लिख सकते हैं, और कॉमा लगा लूँ इसे। ठीक है, और इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको डेल x कॉमा डेल y अपॉन डेल u कॉमा b इजिकल टू क्या आ जाएगा, डेल x है ना ऊपर, तो डेल u के सापेक्ष डेल x b के सापेक्ष। ठीक है, डेल y u के सापेक्ष और डेल y b के सापेक्ष। इतना आपको समझ में आ गया। ये दोनों मैंने यहाँ लिख लिए। अब क्या मुझको इनटू क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसका क्रॉस करना है यानी गुणा करनी है। तो गुणा करने के लिए इसे क्या करते हैं, इसे कर लेते हैं गुणा। दोनों की गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो यहीं कर लेते हैं, इसे मिटा देते हैं क्योंकि पेज छोटा है ना इसलिए। तो ये इसे मिटा दो, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, इसके बराबर में लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे, यानी पंक्ति की यानी R1 की C1 में होगी पूरी में, और R2 की C1 में भी होगी और C2 में भी होगी। देखो इसकी, ठीक है, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ये R2 है करते हैं। तो ये होगा डेल u इंटू डेल एक्स है, तो ये तो क्या हो जाएगा डेल u बट्टे डेल एक्स, और ये डेल एक्स अपॉन डेल u। सही है, प्लस चिन्ह आता है। तो ये इसकी अब डेल u और डेल y है, यहाँ डेल u अपॉन डेल y, इसे लिखते हैं पहले, फिर इसे लिखेंगे डेल u डेल y अपॉन डेल u। ठीक है, ये दोनों सेम आनी चाहिए, ये भी दोनों सेम आनी चाहिए। अब इसे लिखेंगे, इस वाले कॉमन लगा लो या ऐसे लिख लो। तो अब इसकी गुणा करते हैं, इसकी अब इसमें, सॉरी इसी की अब इसमें करनी है। तो इसमें करेंगे डेल, पहले इसे उतारेंगे, ध्यान रखना, डेल यू फेर दिए संगसु ढंगसु फेर दिए। ठीक है, अब फिर यहाँ से हो जाएगा डेल यू डेल एक्स, तो डेल यू अपन डेल एक्स ये वाला लिख लिया मैंने। अब ये क्या करना है, डेल एक्स अपन, ठीक है, डेल ये बी है ना, तो डेल बी। ठीक है, क्योंकि इसकी गुणा करनी है मुझे इसमें, फिर इसकी करनी है इसमें। ठीक है, यही है प्रोसेस। तो डेल यू अपन में क्या है, डेल वाई। ठीक है, इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी, यहाँ वी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें इसकी करनी है, इसकी करनी है इसमें,
तो इसे उतार लेते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स और इंटू में डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस अब इसकी इसमें तो डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू, ये वाला, ठीक है। अब कॉमा, अब ये वाला क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसकी इसमें होगी तो डेल एक्स अपॉन डेल वी, ठीक है। अब ये बचा प्लस में ये डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्या है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट गुणा कर ली, इसकी इसमें फिर इसी की इसमें, ठीक है, फिर इसकी इसमें फिर इसी की इसमें, ठीक है। ये करने के बाद इतना प्राप्त हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, माना इतना इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है, इतना ऐसे ही रहने दो, ठीक है। माना u बराबर फलन x, y के रूप में, इसी प्रकार v बराबर जो फंक्शन है किसके रूप में, x, y, या हम x बराबर uv के रूप में कर सकते हैं और y बराबर uv के रूप में कर सकते हैं, या ऐसे कर लो। अब यहाँ पर मैं करूँ तो दोनों समीकरण का किसका है, x और y के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, सॉरी v तथा u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। u के सापेक्ष करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और b के सापेक्ष करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। जो प्रोसेस आएगी आगे लिख लेंगे, जो आगे इसके आगे आएगी उसे लिख लेंगे। देखो आपको समझा दें, यहाँ लिख लेते हैं। देखो इसे इरेज कर दूँ, एक सेकेंड। अब इस फंक्शन का क्या है, पहले u के सापेक्ष करना है, u के सापेक्ष करेंगे, देखो u के सापेक्ष करेंगे तो 1, u के सापेक्ष u का 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल x अपॉन डेल यू, ठीक है, फर्स्ट इंटू मतलब डायरेक्ट ही करते चलते हैं, डेल ये हो जाएगा एक सेकेंड, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा। ये क्योंकि इस फलन का जो समाकलन करते हैं कुछ इस प्रकार करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी अवकलन जो करते हैं कुछ इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार, ठीक है। ऐसे ही अब इसका b के सापेक्ष करेंगे तो डी यू अपॉन डी वी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे, देखो इसका b के सापेक्ष करेंगे तो ये तो b के सापेक्ष करेंगे, कांस्टेंट है, इसे 0 मान लेंगे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है, 0 हो जाएगा तो ये यहाँ हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वी, ठीक है, इंटू डेल, ठीक है, यहाँ पर देखो डेल वाई नहीं डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई है ये, यहाँ पर वाई है तो यहाँ से वाई डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इतना आपको समझ में आ गया यहाँ तक। इसी प्रकार करेंगे इस वाले समीकरण का बाई बी और यू के सापेक्ष इसका ऐसे करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार करने के बाद तो जो मान आएगा, देखो इसका मान आ जाएगा 1, देखो 1 है और इसका मान क्या है 0 है। इसी प्रकार इसका 0 आएगा, इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा। इकाई आव्यूह का जो मान होता है 1 होता है, यही क्या हमें प्रूफ करना होता था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़।